RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. जूम प्लेटफॉर्म पे आज आप ऐसी ताकत भर दीजिए हमारे अंदर कि हम ज्यादा से ज्यादा साथियों को भीलवाड़ा लेके जा सकें। और सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, मैं बाय प्रोफेशन में किसान परिवार से हूं और 5 मिनट का समय बड़ी मुश्किल से मेरे को मिला है। 3 मिनट मेरे हो चुके हैं, 2 मिनट अभी आपके बीच में हूं। साथियों, एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं और ये बिजनेस जो है, ये ऐसा बिजनेस है, ये एक अनोखा व्यवसाय है। मतलब कि हम इसका ना तो सरकारी नौकरी से कंपैरिजन कर सकते, ना प्राइवेट जॉब से कंपैरिजन कर सकते, ना अपना ट्रेडिशनल जो बिजनेस है हमारा, जैसे खेती बाड़ी है हमारी, या कोई शॉप है हमारी, या कोई आउटलेट है हमारा, शोरूम है, या कोई, क्योंकि वहां पे समय भी बहुत किल करना पड़ता अपने को और वहां पे अपने को पैसा भी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है पैसे की। लेकिन यहाँ पे एक तो दिल की इन्वेस्टमेंट करती है, दिल दा मामला आदरणीय सरदार जरनैल सिंह जी बोलते हैं, बिल दिल दा मामला है, दिमाग की यहाँ पे लगाना नहीं है। और यहाँ पे कोई पूंजी की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती। यहाँ पे मैंने शुरुआत में एक ही चीज से मैं मोटिवेट हुआ था। मैं आरसीएम में आने से पहले टाटा का नमक यूज करता था। उस टाइम आज से 16 साल पहले आरसीएम के टाटा का नमक जो है वो 10 रुपए का किलो बाजार में मिलता था। एक छोटी सी बात है, एक बड़ा मोटिवेट करने वाली बात है। जैसे ही मैं आरसीएम की दुकान पे गया तो मैंने जाते ही नमक की एक थैली उठाई और नमक पे मैंने रेट लिखा 8 रुपए। तो मैंने एक व्यक्ति तब अपने अंदर छुपा हुआ होता है। मैं एक पवन शर्मा मेरे अंदर बैठा था, उससे मैंने पूछा कि भाई कहाँ 8 रुपए का किलो नमक और कहाँ 10 रुपए का किलो नमक। 2 रुपए की बचत मेरे को नजर आई और आज बचत करते करते हजारों लोगों का प्यार, हजारों लोगों का नेटवर्क मेरे साथ है। लाखों रुपए का टर्नओवर बनता है इस बिजनेस से। आज से 16 साल पहले मात्र 1500 रुपए की इन्वेस्टमेंट से इस बिजनेस के अंदर शुरुआत किया था। तो दोस्तों, मैं ज्यादा समय न लेते हुए, आज आपको बहुत कुछ मिलने वाला, आपको क्या हम सबको बहुत कुछ मिलने वाला है। लेकिन वही बात है, दिल का मामला है। आप अपनी जगह पे, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप जूम से जुड़ चुके हैं, आपका समय लगेगा यहाँ पे, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी वीडियो को ऑन रखें और डायरी और पेन के साथ बैठें। चाहे आप अपने बेड पे बैठे हो, दिन में भी मैंने वॉइस मैसेज भेजा था, आप कहीं पर भी बैठे हो किसी भी परिस्थिति में, लेकिन अपना चेहरा दिखाइए फेस टू फेस। जो चीफ अतिथि हमारे बीच में है, आदरणीय राकेश शर्मा साहब, आदरणीय प्रमोद गुलाटी साहब, तो वो हम एक दूसरे से बातचीत कर सके, ताकि आई कांटेक्ट हो सके, हम एक दूसरे को आदान प्रदान कर सके अंधेरे में। क्योंकि जिसकी रोशनी में जो बैठा होगा उसी के अंदर रोशनी जाएगी, जो अंधेरे में होगा तो उसके अंदर अंधेरा ही जाएगा। साथियों, मेरी बात का बुरा न माने, वीडियो अपनी ऑन रखें, बहुत कुछ मिलने वाला आज अपने को। और ये डेली पीएसपी प्लान मैं श्रेय देता हूँ आदरणीय जरनैल सिंह जी को, जो क्योंकि कुछ लोग फील्ड में नहीं निकल पाते, कुछ सर्दी का बहाना बनाते हैं, भाई सर्दी है, ये है, वो है, नहीं जा पाते। तो आप अपनी जो टीम है हमारी यहाँ पे एजुकेट करवा सकते हैं जूम के माध्यम से। डेली का ये प्रोग्राम चलता है और ज्यादा समय न लेते हो, मात्र मेरे को 5 मिनट मिली थी, 1 मिनट में समय ज्यादा ले चुका हूँ। और आगे की कार्रवाई के लिए हमारे बीच में ग्रेट पर्सनैलिटी आदरणीय सरदार जरनैल सिंह जी हमारे बीच में है, जिनकी दिशा निर्देश में बहुत पहले हमारा साथ दिया सर ने। और आज इनका भी रोल है हमारी जिंदगी में, मतलब जिंदगी को बेहतरीन बनाया और एक अचीवमेंट पे लेके गए। क्योंकि यहाँ पे अपलाइन, जैसे माता पिता हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो अपलाइन का भी ओहदा ऐसा ही होता है कि वो माता पिता एक टाइम सम टाइम, अगर बच्चे बुरी आदतों में चले जाते हैं तो वो बुरा मानना शुरू कर देते हैं कि चल यार ये तो भाड़ में जाए। लेकिन अपलाइन एक ऐसी मतलब कि मैं वो कहूंगा कि भाई एक ऐसा होता है अपलाइन का, एक ऐसी जगह है अपलाइन की, वो अपनी टीम के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोच सकते। हमें हमेशा आगे का रास्ता, एक नया रास्ता, एक नई शुरुआत करवाई। तो आगे की कार्रवाई के लिए मैं अपनी ग्रेट अपलाइन आदरणीय सरदार जरनैल सिंह जी को इनवाइट करता हूँ आपकी जोरदार तालियों के बीच। आइए सर, स्वागत है। थैंक यू पवन सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू सर। बहुत एनर्जेटिक तरीके से आपने आज की इस प्रोग्राम की शुरुआत की। और सभी साथी जो आज प्रोग्राम से जुड़े हैं, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, जय आरसीएम। नाम जरनैल सिंह, एज ए आपकी अपलाइन में हम आते हैं। और इस सिस्टम, इस इंडस्ट्री में जो शुरुआत हुई, इस शख्स के माध्यम से ये बिजनेस पहली बार लाइफ के अंदर इंट्रोड्यूस में हुआ था, नेटवर्क मार्केटिंग से और आरसीएम बिजनेस से।
वो आज हमारे चीफ लीडर हैं, इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हैं, हमारे आदरणीय गुरुदेव राकेश शर्मा सर का हम नमन करते हैं। सर आपका वेलकम गुरुदेव। और साथ में हमारे बीच में एक क्या शानदार पर्सनालिटी, ऐसी शानदार पर्सनालिटी जिनके साथ इस सफर की शुरुआत की थी, और सफर सुहाना हो जाता है जब साथ साथ बढ़िया मिल जाता है। तो दोस्त, ऐसे दोस्त मेरे को मिले, मैं परमात्मा का थैंक्स करता हूँ कि ऐसे सच्चे दोस्त मुझे मिले। और इस सिस्टम में भी एक एज ए फ्रेंड हम लोगों ने इकट्ठे तो पार्टनर्स के रूप में इस बिजनेस की शुरुआत की, और चलते चलते ये मुकाम मेरे पास आ गया स्टार एमराल्ड का। एक लाइफस्टाइल चेंज हुआ, और आज वैसे मेरे मित्र हैं लेकिन सिस्टम में मेरे गुरु हैं। और हम प्राउड करते हैं सर के ऊपर कि आज सर हमारे कोर लीडर हैं, सिस्टम के मैनेजमेंट का पार्ट हैं। गुरुदेव राकेश शर्मा सर के साथ में, और गुरुदेव पीसी सावड़ा जी के साथ में, पीसी सर के साथ में, कुठारी सर के साथ में सब बैठते हैं, और मैनेजमेंट की हर प्लानिंग इनके पास आती है। और वो भी स्टार हैं, स्माइल पर्सनैलिटी के नाम से मशहूर हैं पूरे इंडिया में, हमारे आदरणीय प्रमोद गुलाटी जी। तो सर आपका भी स्वागत है सर आज की इस मीटिंग के अंदर, प्रोग्राम में आपने समय दिया। और मैं सभी साथियों का वेलकम करता हूँ जहाँ जहाँ से मेरी टीमें जुड़ी हुई हैं, हमारे पूरी इस बल्ले बल्ले टाइगर टीम के डेली पीएसपी के सभी जो डेली मीटिंग के साथ जुड़ते हैं। तो ये डेली पीएसपी जो शुरू किया गया है, और पूरी इंडिया से यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, साउथ से जहाँ जहाँ से लोग जुड़े हैं, मैं सभी का वेलकम करता हूँ। नोएडा, दिल्ली, सब तरफ से लोग हमारे बीच में हैं, और सभी लीडर्स हैं। और आज का जो मिशन है हमारा कि एक ही नारा, चलो भीलवाड़ा, बदलो किस्मत का सितारा। तो हमें मिशन भीलवाड़ा का जो नारा, जो ऑफर प्रमोट हुई प्रमोद गुलाटी सर के मुखारबिन से 1 तारीख को ये ऑफर आई सबके बीच में, और इसके लिए 15 दिन जो हमारे जो हो चुके हैं अभी तक कंप्लीट, और अगले 16 दिन जो हमारे पास बचे हैं, 16 दिन हो चुके हैं और 15 दिन बचे हैं। तो 15 दिन में एक ऐसी क्या रणनीति बने, किस तरीके से हमारा जितना टारगेट है उसको और आगे कैसे इसको किया जाए, जिससे कि जितने साथी अपना टारगेट भीलवाड़ा का लेके चल रहे हैं सब उसको पूरा करके वहां तक पहुंचे। उसके लिए आज स्पेशल आशीर्वाद के लिए, क्योंकि नया साल और हैप्पी न्यू ईयर भी है, और त्योहार जो कि लोहड़ी का त्योहार, बात करें मकर संक्रांति का दही चूरा है ना, इसके त्योहार खिचड़ी का मना के सब लोगों ने एंजॉय किया है त्योहार को। इसके लिए भी सभी को बहुत बधाई है। उस नए साल की पीएसपी की हमारी पहला बड़ा आशीर्वाद जो है हमें हमारे बड़े गुरुदेव का हमें मिलने जा रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारी तैयारी में ना और उसमें एक्स्ट्रा उसमें एनर्जी डलने वाली है। आज कुछ एक्स्ट्रा उसके लिए हमें प्लानिंग मिलने वाली है, क्योंकि गुरुदेव ने जब जब हमें गाइड किया ना, तब तक हमारी ग्रुप के अंदर एक अलग से एनर्जी भी आई है, प्रोग्रेस भी हुई है सर। और हमेशा सर टाइम टू टाइम हमें इस प्रकार से गाइड करते रहे हैं। तो मैं सर से रिक्वेस्ट की थी, तो सर ने हमारी बेनती को स्वीकार किया, और आज का समय गुरुदेव ने हमें दिया है, गुरुदेव राकेश शर्मा सर ने। तो आज ज़्यादा ज़्यादा हमें सर से बहुत कुछ सीखना है कि सर हमें बताएं कैसे हम तैयारी करें, हमारी तैयारी और बढ़िया हो जाए, और हमारी पूरी जो हमने टारगेट लिया 17 अप्रैल भीलवाड़ा जाने का, बड़े रैली के रूप में कह लीजिए, बड़ी गैदरिंग के रूप में, तो वो कैसे सफल हो, इसके लिए हम स्पेशल आज आपका आशीर्वाद चाहते हैं सर। और मैं इस स्टडी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि समय बहुत कीमती है सर का, आगे सर की मीटिंग भी, इसके बाद में भी गुरुदेव राकेश शर्मा सर का प्रोग्राम है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इनवाइट करूंगा कि इस ऑफर के बारे में थोड़ा और डिटेल में सर आपको बताएं। और उसको बताने के लिए, वो सारी जानकारी देने के लिए मैं आप सभी के चाहता हूँ कि हमारे गुरु को बुला रहे हैं, तो सम्मान दिल से होता है, आदर प्यार दिल से होता है। एक बार आपकी डिजिटली तालियों के बीच में, आपकी वेलकम के बीच में इनवाइट करते हैं हम सबके ग्रेट अपलाइन मेंटर, कोर लीडर, मूवी स्टार प्रमोद गुलाटी सर। आइए सर, स्वागत है आपका सर। थैंक यू वेरी मच जर्नल सिंह खालसा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत बहुत धन्यवाद पवन शर्मा सर का, और सभी मेरे साथी प्यारे प्यारे दोस्त जितने भी जुड़े हुए हैं, सबको जो है प्यार भरी नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। और ये जो नया साल है इसकी खूब शुभकामनाएं आप सब साथियों को। नया साल खूब शुभ शुभ मंगल मंगलमय हो आप सब साथियों के लिए, ऐसी मैं जो है प्रभु से कामना करता हूँ। चरण स्पर्श करता हूँ। गुरुदेव राकेश शर्मा साहब आज हमारे बीच में मौजूद हैं, और वो पर्सनैलिटी
जिसने हमारी जिंदगी को टोटली चेंज करके रख दिया, अगर वो हमारी जिंदगी में ना आए होते तो हो सकता है कि हम अभी भी जो है ना कहीं नौकरी कर रहे होते। तो जिन्होंने मेरी लाइफ को पूरा चेंज करके रख दिया, आज 5-7 लाख रुपया एक महीने का आदमी बना दिया, तो वो कैसे पॉसिबल हुआ, क्या चीजें रही, वो गुरु मंत्र जो है आपको जरूर मिलने वाला है। तो उसके लिए जो है आप फटाफट जो है ना, जिसके लोग नहीं आए हैं तो आप फटाफट तुरंत प्रभाव से जो है उनको मैसेज कन्वे करके, फोन कॉल करके, और आप तुरंत प्रभाव से जो है बुला लीजिए। अभी जर्नैल सिंह खालसा जी बोल रहे थे कि एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा जो है की गई है। मैं वो घोषणा को भी आपके बीच में दोबारा से रिपीट कर देता हूं। वैसे मैसेज जो है सारी जगह जा रहे हैं उसके, लेकिन फिर भी मैं जो है उसको दोबारा से एक बार आप लोगों के बीच में जो है रिपीट कर देता हूं। और वो एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं 2 मिनट के अंदर जो है उसको डिक्लेयर करता हूं, 2 मिनट के समय में। और हाँ, तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और कैलेंडरों के बदलने से इतिहास नहीं बदलते, इतिहास बदलते हैं खुद को बदलने से। चाहे इतिहास की बात करें, चाहे हालात की बात करें, वो खुद को बदलने से ही है ना। तो खुद को बदल, तो खुद को बदल, फिर देख जमाना बदलेगा। यदि हमें जमाने को बदलना है तो खुद को बदलना जो है पड़ेगा। और नहीं तो जैसे 2022 अभी आया है, 21 चला गया, 20 चला गया, 19 चला गया, 18 चला गया, वैसे 2022 भी चला जाएगा। अगर कुछ अलग नहीं करेंगे तो 2022 भी चला जाएगा। लेकिन अगर कुछ अलग करने की अगर ठान लेंगे, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, तो नेचुरली यू विल डू इट। आप अगर ये बोलते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, तो परमात्मा वैसा ही आशीर्वाद अपने को देता है। तो आप कर सकते हैं डेफिनेटली। तो कैसे होगा, क्या है कमिटमेंट जो है, मैं समझता हूं कि 2022 में हमें छोटे छोटे ये करने चाहिए कि 2 प्लान हर रोज जो है दिखाने का एक कमिटमेंट करना चाहिए। नहीं तो 2022 भी वैसे ही जाएगा जैसे 2021 गया, 2019 गया, 2018 गया। 2 प्लान रोजाना दिखाने का एक कमिटमेंट, 200 बिजनेस वॉल्यूम डेली रिटेल करने का एक कमिटमेंट, 5000 बिजनेस वॉल्यूम पर मंथ करने का एक कमिटमेंट, और डेली वर्किंग का कमिटमेंट, और बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोच का ये कमिटमेंट। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसको अपने दिल के साथ लगा के रखिए, और ये बातें आपको रोजाना इसके ऊपर काम करना है। क्योंकि कभी काम कभी आराम रिजल्ट नहीं देता, कभी भी कंटिन्यू टू वर्क, लगातार प्रयास किए हुए ही आपको बड़े परिणाम देते हैं। तो लगातार यदि आप काम करेंगे तो डेफिनेटली जो है आप बड़ी मुकाम पर जा सकते हैं। ये एक चार्ट है, इसको भी आप जो है कॉपी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको तस्वीर को छोटा कर देता हूं ताकि इसकी स्क्रीन आप जो है पूरी की पूरी ले सकें। इसकी फोटो ले लें। जनवरी से लेकर दिसंबर तक आप किस लेवल पर पहुंचेंगे ये जरूर लिखें, क्योंकि जनवरी महीना अभी टारगेट बनाने का महीना है और ये 21 कदम है। 21 कदम में आप किस कदम पर कब पहुंचेंगे ये जरूर जो है आपका डिसाइड होना चाहिए। और जब तक ये डिसाइड नहीं होगा तब तक हम कुछ करने वाले नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। डिसाइड जरूर कीजिए, शीशे के पास लिख कर लगाइए कि मुझे इतने टाइम में यहाँ जाना है। उसके बाद कुछ ये मेन वर्किंग्स हैं, इसके ऊपर हम बात करते रहते हैं आपके साथ में, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूं नए साल के धमाके के ऊपर। नए साल का जो बड़ा जबरदस्त धमाका जर्नैल सिंह खालसा जी की टीम के लिए अनाउंस किया गया, वो क्या है कि 5 नई ज्वाइनिंग, 5 नए साथियों को जो व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर लेके आता है। और मेरे को पता है कि आप सबके अंदर वो दम है और सबके अंदर वो ताकत है कि आप सब ये कर सकते हैं। 5 नई ज्वाइनिंग जो व्यक्ति करवाता है जनवरी, फरवरी और मार्च के अंदर, उस व्यक्ति को भीलवाड़ा के अंदर मील स्टे, सेलिब्रेशन और मस्ती का जबरदस्त एक प्रोग्राम मिलेगा। क्योंकि अब की बार भीलवाड़ा में बहुत सारे साथी जो गए थे और जो मिस हो गए, वो बड़ा मिस कर रहे हैं इस चीज को कि हम भीलवाड़ा का टारगेट अचीव नहीं कर पाए। तो बहुत महत्वपूर्ण जो है ये टारगेट है और इसको हर व्यक्ति को अचीव करना है। और ना केवल मात्र हर व्यक्ति को अचीव करना है, बल्कि अपनी टीम से भी 2-2, 4-4, 5-5, 7-7 साथियों का आपको ये टारगेट अचीव करवाना है। और 5 ज्वाइनिंग कोई बड़ी बात नहीं है। 2 प्लान हर रोज के दिखाना शुरू करोगे तो आराम से जो है आप 5 ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। मैं एक बार जानना चाहता हूं, मेरे को बड़ी उत्सुकता रहती है इस चीज की हर मीटिंग में, कि इस मीटिंग में कितने लोग हैं जो 5 ज्वाइनिंग करवाने के लिए तैयार हैं। चैट बॉक्स में एक बार यस लिख के बताएंगे जरा, मैं जरा देखूं जो लोग करवाने के लिए तैयार हैं। वेरी गुड, अभी रिप्लाई जो है आने लग गए हैं आप लोगों के, बहुत बेहतरीन, वेल डन वेल डन वेल डन, क्या बात है, बहुत स्पीड चल रही है। वेरी गुड वेरी गुड।
ग्रेट, वेल डन। 5-5 ज्वाइनिंग की जो है पूरी बाढ़ आने वाली है इस बार जो है, और बहुत सारे साथी कर भी चुके हैं, और बहुत सारे साथी जो है 2, 3, 4 ज्वाइनिंग उनकी हो चुकी हैं, 5 कंप्लीट होने वाली हैं। तो बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, वेरी गुड। आपकी स्पीड जो है लिखने की जो है बढ़ती जा रही है, और जब आप लिख देते हैं तो जिम्मेवारियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। और आप खुद अपना वेरी गुड, धर्मेंद्र सीसर जी 10 लिख रहे हैं, वेल डन, वेल डन। जो कुछ अलग लिख रहा है उसका नाम जो है ऑटोमेटिकली जो है निकल के आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन और शानदार। और आपको सबको जो है ना, जिन जिन लोगों की ज्वाइनिंग करवाएंगे उनके भी, मान लो 25 तारीख तक आप जितने लोगों की ज्वाइनिंग करवाते हैं उनके भी वो 5 ज्वाइनिंग का टारगेट अचीव करवाने के लिए आप ताकत लगाएं, मेहनत करें, और हमारी खूब शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। अभी जो है मैं समझ पा रहा हूं कि यहाँ कोई ऐसा साथी नहीं बचेगा जो ये टारगेट पूरा नहीं करेगा। हर व्यक्ति उस टारगेट को पूरा करेगा। और वो कैसे होगा, और उसके लिए आसान सा काम है, 2 प्लान हर रोज दिखाते जाओ, आराम से वो काम हो जाएगा। लेकिन बड़ा आशीर्वाद दिलवाने के लिए, क्योंकि सर की कनेक्टेड मीटिंग है इसके साथ में एक और, तो हम सर के बाद में फिर थोड़ा सा टाइम आपके साथ में जरूर लगा लेंगे। लेकिन अभी मैं जो है आपको आपके वार्म वेलकम के बीच में, आपके जबरदस्त तालियों के बीच में, जिसने प्रमोद गुलाटी की, जिसने जर्नैल सिंह जी की, जिसने पवन शर्मा जी की, किरणपाल शर्मा जी की, हजारों की तादाद में जो है आज की डेट में रॉयल्टी अचीवर जिनकी टीम के अंदर है, जिनकी लाइफ को चेंज किया, मैं इनवाइट करता हूं ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटी, द पोलाइट पर्सन एंड नेशनल हीरो, श्रीमान राकेश शर्मा सर को। राकेश सर, वेलकम सर। वेलकम गुरुदेव, वेलकम। थैंक यू वेरी मच प्रमोद सर, जर्नैल सर, नवनीत जी, किरणपाल सर, योगेंद्र रावत जी, पवन शर्मा जी, और जितने भी साथी जिनको मैं नहीं देख पा रहा अभी, आप सबका स्वागत है, और सभी लीडर्स का स्वागत है आज की इस मीटिंग में। ये 2022 की हमारी पहली मीटिंग है, पहली मुलाकात है। सबसे पहले तो 2022 आप सबके लिए शुभ हो। 2022 में आपको वो मिले जो आज से पहले नहीं मिला, है ना। वो सब कुछ आपको मिलना चाहिए, चाहे पिन की बात करें, चाहे इनकम की बात करें, चाहे बिजनेस वॉल्यूम की बात करें, वो सब कुछ बहुत बड़ा होना चाहिए इस 2022 में। और आज कुछ ऐसी ही बातचीत मैं आपसे करूंगा। तो अगला 40 मिनट का जो मेरा सेशन रहेगा, मैं चाहूंगा सर 40 मिनट थोड़ा सा आप सीरियस होके बैठे, थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुने, और खाली सुने ना, उसको इम्प्लीमेंट करें, उनको लागू करें। क्योंकि हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं, असर किसका होगा सर? असर उन चीजों का होगा जिसको आप लागू कर देते हो। सुनने से परिवर्तन होता तो आज पूरी दुनिया के लोग कामयाब होते। चंद लोग क्यों कामयाब होते हैं? क्योंकि वो इम्प्लीमेंट करते हैं, और उन चंद लोगों में मैं चाहता हूं आप सबका नाम होना चाहिए। ऑफर की बात करते हैं सर। पहले प्रमोद सर, जो ये अल्टीमेट ऑफर है, एक्चुअली इतना आसान है, इतना छोटा है कि हम सब कर सकते हैं, और हम नहीं, हमारी टीम के बहुत सारे लोगों से हम करवा सकते हैं। और इसके जो परिणाम मिलेंगे ना, वो परिणाम बहुत बड़े मिलेंगे। डबल परिणाम मिलेंगे इस ऑफर के ऊपर काम करने के। पहला परिणाम मिलेगा, भीलवाड़ा से पहले अगर आपकी टीम में नए नए लोग आते हैं, आपकी टीम में अगर 100 लोगों से आप इस ऑफर को करवाते हैं, तो हर महीने 500 नए लोग आपकी टीम में आ रहे हैं। 1500 नए लोग जनवरी, फरवरी, मार्च में टोटल आपकी टीम में 1500 नए लोग आ जाएंगे, और 1500 लोग आपकी टीम में आएंगे तो आपका बिजनेस 2022 में कहां पे जाएगा, उसकी कैलकुलेशन आज नहीं कर सकते। दूसरा फायदा होगा सर, जब 500 लोग आपकी टीम से, जब 100 लोग भीलवाड़ा जाएंगे, और भीलवाड़ा जाकर वो वापस आएंगे, जाएंगे कुछ और वहां से वापस आएंगे कुछ और। वो एक ऐसी जगह है जहां पे लाखों लोगों का जीवन बदला है उस जगह पे जाके। तो आपके, जब आपकी टीम के, आपकी डाउनलाइन के 100 लोग अगर वहां पे जाके आएंगे, वो बम बन के आएंगे, वो आने के बाद कमाल कर देंगे। तो ये हमारे पास मौका है। 16 दिन निकल चुके हैं, 15 दिन अभी बाकी हैं। थोड़ा सा ताकत लगानी चाहिए सर। कोई भी ऑफर है, वो ऑफर कभी काम नहीं करता, ऑफर कभी काम नहीं करता, ऑफर के ऊपर काम करना पड़ता है। तो जो भी लीडर इस ऑफर के ऊपर काम कर जाएगा, ये अल्टीमेट ऑफर है सर, इसके ऊपर काम करना चाहिए और जी जान लगा के काम करना चाहिए। जनवरी में जो लोग कर जाएंगे वो फरवरी में एंट्री कर पाएंगे, जो फरवरी में करेंगे वो मार्च में एंटर कर पाएंगे। तो इसके ऊपर जबरदस्त काम करना चाहिए। ये प्रमोद सर ने, जर्नैल सर ने बहुत सोच समझ के ऑफर निकाला है, और मैं कहता हूं इससे अच्छा ऑफर हो ही नहीं सकता, मतलब इससे बड़ा ऑफर भी नहीं हो सकता है। तो इसके ऊपर जी जान, और ये बार बार देने वाली चीजें नहीं होती, ये कभी कभार देने वाली चीजें होती है, तो इसके ऊपर जी जान लगा देना चाहिए।
अभी मैं थोड़ा सा बात करता हूँ सर बिजनेस के बारे में, अपने बारे में। शायद कुछ साथी पहली बार मेरे को सुन रहे होंगे। मेरा नाम राकेश शर्मा है। पिछले 21 साल से मैं आरसीएम बिजनेस में हूँ। 21 साल है ना, बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है सर 21 साल। लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। फादर जॉब करते थे, सरकारी स्कूल में मेरी एजुकेशन हुई, और आरसीएम बिजनेस जिंदगी में आया आज से 21 साल पहले। और कैसे जिंदगी में आया, मैं 5 मिनट में आपके साथ में शेयर करता हूं। 21 साल पहले 2 काम कर रहा था। पहला काम कर रहा था कोर्सपोंडेंस से बीए सेकंड ईयर कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था कोर्सपोंडेंस से। दूसरा काम कर रहा था 1500 रुपए महीने की एक जॉब करता था। जॉब थी, एक मेरे दोस्त थे वो जादूगर थे, उनके साथ में मैं असिस्टेंट का काम करता था। मैजिशियन का असिस्टेंट, जादूगर का असिस्टेंट। आप देखते होगे कहीं शो होता होगा छोटा मोटा, उसके पीछे, जादूगर के पीछे एक लड़का खड़ा होता है। जादूगर जो मैजिक की भाषा में उसको हम आइटम बोलते हैं, है ना। कोई भी शो दिखाता है, कोई भी ट्रिक दिखाता है, उसको हम मैजिक की भाषा में आइटम बोलते थे। मैजिशियन जो आइटम दिखाता है, मैं उसको पहले वो आइटम देता था, फिर वो उसको दिखाता था, फिर मैं उसको बाद में फोल्ड करता था, फोल्ड करके अटैची में डालता था, फिर अटैची उनके पीछे लेके चलता था, फिर उनकी स्कूटर के पीछे बैठ के हम दूसरे गांव में जाके फिर शो दिखाते थे। 1500 रुपए महीना मिलता था। और आरसीएम की मीटिंग में जाने का मौका मिला। एक छोटी सी मीटिंग थी, 30 लोग उस मीटिंग में थे। ओपी शर्मा जी एक आईएएस ऑफिसर उस मीटिंग को लेने के लिए आए। ओपी शर्मा जी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। देखिए लाइफ में है ना, कुछ बातों का असर होता है। सारी बातें कभी समझ में नहीं आती, कुछ बातें समझ में आती हैं, और वो दिमाग के अंदर बसा लेनी चाहिए जो बातें समझ में आती है। ओपी शर्मा जी, मेरी जिंदगी की पहली मीटिंग आज से 21 साल पहले। ओपी शर्मा जी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उन्होंने कहा मेरा नाम ओपी शर्मा है, मैं आईएएस ऑफिसर हूं, जयपुर में मेरी पोस्टिंग है। एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट ने मेरे को ऑफिस दे रखा है, एक बहुत बड़ा बंगला दे रखा है, नौकर चाकर गाड़ी सब कुछ गवर्नमेंट ने मेरे को दे रखी है, और 25 साल से मैं इस नौकरी को कर रहा हूं। अब मेरे दिमाग में क्या आया सर, मैं आज से 21 साल पहले की कहानी बता रहा हूं। मेरे को लगा कि एक आईएएस ऑफिसर इस बिजनेस को कर रहा है, यानी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जॉब है आईएएस। लोगों के ड्रीम होते हैं, जो थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं ना, उनके ड्रीम होते हैं, सपने होते हैं आईएएस बनना। मैंने कहा एक आईएएस ऑफिसर इस बिजनेस को कर रहा है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जॉब करने वाला व्यक्ति इस बिजनेस को कर रहा है। उन्होंने आगे बताया कि इस जो शाम का टाइम होता है ऑफिस से आने के बाद, उस टाइम में मैं इस बिजनेस को करता हूं। सैटरडे संडे में मैं इस बिजनेस को करता हूं, और पार्ट टाइम करके 25 साल की नौकरी मेरे को 25,000 रुपए महीना सैलरी देती है। 2001 की बात बता रहा हूं मैं आपको। और 1.5 साल का पार्ट टाइम आरसीएम 1.5 लाख रुपए महीना इनकम देता है। अब मैं, ये दूसरी चीज दिमाग में घुस गई। मेरे को लगा नौकरी 25,000 रुपए महीना, मैं 1500 रुपए महीना कमाता था। उन्होंने कहा 25,000 रुपए सैलरी और 1.5 लाख रुपए आरसीएम, 1,75,000। जब 1,75,000 कमाने वाला व्यक्ति 1500 वाले के सामने, जब 1500 वाला सामने बैठा होता है, तो वो कैलकुलेशन करता है। मैंने भी कैलकुलेशन की, मेरे को लगा यार कितना बड़ा बिजनेस है, 1.5 लाख रुपए महीना। ये बात कर रहा हूं सर आज से मैं 21 साल पहले की। आज भी बहुत बड़ी इनकम होती है 1.5 लाख रुपए महीना, लेकिन इस 21 साल पहले तो बहुत ही बड़ी इनकम होती थी। और उन्होंने कहा कि 5 साल का काम है, ज्यादा दिन का काम नहीं। अगर 5 साल शिद्दत के साथ इस बिजनेस को कर लिया, 5 साल के अंदर ही आपको टाइम फ्रीडम दे देगा, मनी फ्रीडम दे देगा, सिक्योरिटी दे देगा, आपको पैसे की आजादी दे देगा, आपको जीवन में पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। इतना पैसा आपके पास आ सकता है। टाइम फ्रीडम, आप अपनी मर्जी से काम करोगे, 5 साल बाद रिटायर हो जाओगे, आपका मन करेगा करोगे, नहीं मन करेगा नहीं करोगे। सिक्योरिटी दे देगा, आपके बाद आपकी पीढ़ियों के पास, उनके बाद उनकी पीढ़ियों के पास ये बिजनेस जाएगा। ये 3 बातें दिमाग में घुस गई, और वहां बैठे बैठे खतरनाक डिसीजन ले लिया। देखिए उस समय मेरे को नहीं पता था इस इंडस्ट्री का भविष्य क्या है। ये इंडस्ट्री नई थी इंडिया में। इंडिया में एक रूल था उस समय इस इंडस्ट्री, इस तरह के कंपनियों के प्रति खिलाफ, कि 1978 चिटफंड मैनिंग एक्ट। तो एक ही रूल था उस समय। मेरे को नहीं पता था आरसीएम का भविष्य क्या है, मेरे को नहीं पता था आरसीएम क्या और आरसीएम का भविष्य क्या है, मेरे को नहीं पता था मेरा भविष्य क्या है। लेकिन एक खतरनाक डिसीजन लिया वहीं बैठ के, आज के बाद ना पढ़ाई करूंगा ना नौकरी करूंगा, आज के बाद मैं फुल टाइम आरसीएम बिजनेस करूंगा। बहुत बड़ा डिसीजन था सर। और मैं किसी को ये नहीं बोलता कि आपको फुल टाइम करना चाहिए, ये पार्ट टाइम में भी चल सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। एक साइकिल होता था सर, गत्ते के डब्बे में किट आती, प्रमोद सर को याद है, जर्नैल सर को याद है, गत्ते के डब्बे में, किरणपाल सर को, पवन सर को, ये हमारे पुराने साथी हैं, सबको याद होगा। गत्ते का डब्बा होता था ब्लू और व्हाइट कलर का, उसमें किट आती थी, और दो प्रोडक्ट होते थे आरसीएम में, एक पैंट पीस एक शर्ट पीस।
3 पैंट होती थी, 3 शर्ट होती थी। उस किट को लेके हमने आज से 21 साल पहले एक सपना बना के आरसीएम शुरू किया। पहले महीने ओपी शर्मा जी ने कहा था अगर इस बिजनेस को बड़ा करना है तो लोगों के पास जाओ, लोगों को आरसीएम का प्लान दिखाओ। अभी प्रमोद सर जो कह रहे थे, तो ये बात भी दिमाग में घुस गई, प्लान दिखाना स्टार्ट किया। अच्छा, उस समय समस्या क्या थी 21 साल पहले? आज और उस समय के आरसीएम में और आज के आरसीएम में जमीन आसमान का अंतर है। 21 साल पुराना आरसीएम कुछ और था, आज का आरसीएम कुछ और है। आज 1000 गुना आसान हो चुका है बिजनेस। हमारे टाइम में जितना मुश्किल था आज उतना ही आसान हो चुका है। उस समय 2 प्रोडक्ट थे, आज 500 प्रोडक्ट हैं आरसीएम में। 2 के साथ बिजनेस करना आसान है, 500 के साथ करना आसान है। 500 के साथ, है ना। उस समय की बात करें सर, पिकअप सेंटर मेरे घर से 550 किलोमीटर दूर। अभी कुछ साथियों से बात करते हैं कि सर सामान नहीं खरीदा इस बार आपने, कह रहे सर पिकअप सेंटर घर से थोड़ा सा दूर है इसलिए नहीं खरीदा। कितना दूर है? वो बोलते 4 किलोमीटर दूर है, इसलिए सामान नहीं खरीद पाया मैं। सर हमारे टाइम में, प्रमोद सर को याद है, 550 किलोमीटर दूर पिकअप सेंटर था भीलवाड़ा में। कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करता, हम उससे पैसे लेते, उसका डीडी बनवाते, पैसे का डीडी बनवाते, फिर डीडी को कंपनी में कोरियर करते, फिर 3-4 दिन बाद कंपनी में कोरियर पहुंचता। पहुंचने के बाद में कंपनी वहां से किट की गांठ बनाती, ट्रांसपोर्ट में डालती। 7-8 दिन बाद ट्रांसपोर्ट से वापस किट हमारी जींद आती, फिर ट्रांसपोर्ट से छुड़वाते और फिर लोगों को किट देते। आज आपके सामने हजारों 500 प्रोडक्ट है सर। 4 किलोमीटर दूर पिकअप सेंटर है, वहां पे जाने में भी अपने को लगता है कि बहुत दूर है। उस समय मीटिंग सेमिनार होती थी जयपुर और भीलवाड़ा, 2 जगह पे मीटिंग सेमिनार होती थी। जयपुर हमारे घर से 350 किलोमीटर, भीलवाड़ा हमारे घर से 550 किलोमीटर। तो या तो भीलवाड़ा जाते थे या जयपुर जाते थे। आज मीटिंग सेमिनार आपके स्टेट में होती है, जिस स्टेट में आप रहते हो हर स्टेट में मीटिंग सेमिनार होती है। मेरे सामने उत्तर प्रदेश के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, हरियाणा से लोग हैं, उत्तराखंड से लोग हैं और हर जगह पंजाब से लोग हैं। आज आपके स्टेट में मीटिंग सेमिनार होती हैं, आपकी सिटी में मीटिंग सेमिनार, आपकी टाउन में मीटिंग सेमिनार और आपके घर के अंदर मीटिंग सेमिनार होती है। अब मैं अपने घर में बैठा हूं, आप अपने घर में बैठे हो, हम वो बात कर रहे हैं जो मीटिंग में बैठ के करते हैं। तो उस समय कोई सीखने वाला नहीं था। आज बहुत सारे लोग तैयार होते हैं सर, जैसे मीटिंग का पता चलता लोग ज्वाइन कर जाते हैं, सीखने के लिए तैयार रहते हैं। उस समय कोई सीखने के लिए तैयार ही नहीं था और कोई सिखाने वाला भी नहीं था। आज बहुत सारे गुरु बन चुके हैं सर, बहुत सारे लोगों के पास इस बिजनेस की बहुत बड़ी बड़ी एजुकेशन नॉलेज है, वो कमाल कर सकते हैं, वो लोगों की जिंदगी में चमत्कार कर सकते हैं। उस समय ना कोई सीखने वाला, ना कोई गुरु था, ना कोई चेला था, है ना। किसी को पता ही नहीं था कुछ बिजनेस कैसे होगा, क्यों होगा और कब होगा और कितना होगा, पता ही नहीं था किसी को भी। कोई सीखने वाला नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था। उस समय बड़े चैलेंज थे सर। लेकिन उस समय आरसीएम किया, पहले महीने बहुत सारे लोगों को, 23 लोगों को प्लान दिखाया। 19 लोगों ने, कुछ ने सुनने से पहले मना कर दिया, कुछ ने सुनने के बाद मना कर दिया। तो 19 लोगों ने मना किया, 4 लोगों ने ज्वाइन किया, 544 का चेक आया। मैं क्यों बता रहा हूं सर, शुरुआत सबकी ऐसे ही होती है। आज जितने भी आपके सामने ये बड़े बड़े लीडर बैठे हैं ना, इनकी शुरुआत ऐसी हुई थी 200, 500, 700, 1000 से। 544 से मेरी शुरुआत हुई। इस चेक को मैं कभी नहीं भूल सकता। चेक नहीं आता, उस समय डीडी आता था। मैं डीडी को लेकर, मेरे को आज भी याद है, एसबीआई बैंक में गया था। मेरे घर से 4-5 किलोमीटर दूर एसबीआई बैंक है। एसबीआई बैंक में गया सर, मैंने कहा कि ये 544 रुपए दे दो। वो बोले कि आपका अकाउंट है क्या? मैंने कहा ना, अकाउंट तो नहीं है। बोले फिर अकाउंट होना चाहिए, बिना अकाउंट पैसे थोड़ी मिलते, पहले अकाउंट खुलवाओ फिर पैसे मिलेंगे। पहला मैंने आरसीएम में आने के बाद अपना अकाउंट खुलवाया। 1 साल खूब स्ट्रगल किया सर। सुबह निकलते थे, सारा दिन एक ही काम था, एसटीपी, ओनली एक ही काम, एसटीपी, और कुछ काम ही नहीं था। ना यूट्यूब था, ना व्हाट्सएप था, ना फेसबुक था, केवल एसटीपी करते थे। और उसका रिजल्ट है 1 साल में इस बिजनेस से 16,000 रुपए की इनकम आई। 16,000 से ज्यादा इस बिजनेस में मेरा खर्च हुआ। दूसरे साल फिर वही किया सर। कितने दिन किया? 365 दिन किया। बड़ा जोश जुनून होता था उस समय आरसीएम को लेके। रात को जब सोते थे ना, तो आरसीएम का नाम लेके सोते थे, सुबह उठते थे आरसीएम का नाम लेके उठते थे। दिन में पूरा दिन आरसीएम की बात करते थे और रात को सपने आते थे, वो भी आरसीएम के आते थे, है ना। आरसीएम अंदर चला गया था डे 1 से ही। पहले दिन से इस बिजनेस से प्यार हो गया था। पहले दिन से लगा था कि जिंदगी में करना है तो इसी बिजनेस को करना, और किसी बिजनेस को नहीं करना। तो ऐसी शुरुआत हुई। 2 साल, दूसरे साल भी आरसीएम किया। दूसरे साल इनकम थोड़ी सी बड़ी, 65,000 की इनकम आई। उससे ज्यादा खर्च हुआ इस बिजनेस पे। 25, 26, 27, 28, 29। देखिए, जो आप सही करना जरूरी है इस बिजनेस को। अगर आपने सही कर दिया, उसके रिजल्ट मिलेंगे सर। दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती रिजल्ट मिलने से। अगर सही किया आपने। जल्दी और लेट मिल सकते हैं, कुछ लोगों को जल्दी मिल जाएंगे, कुछ लोगों को लेट मिलेंगे सभी को। 29 महीने जो काम किया उसका रिजल्ट 30वें महीने आया। 30वें महीने में इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर बना।
अब यहाँ भी एक सवाल उठता है, जो नए साथी हमारे साथ जुड़ते हैं ना, उनको लगता है ये जो सीनियर लोग बैठे हैं ना, है ना, वो शायद 1-2 महीने में रॉयल्टी पे आ गए होंगे। सेम प्रोसेस हमारा था सर, सेम प्रोसेस। जिस प्रोसेस से आप गुजर रहे हो उसी प्रोसेस से हम गुजरे हैं, अलग कुछ नहीं हमारे पास में। तो 30वें महीने रॉयल्टी पे आया, और मेरे को आज भी याद है रॉयल्टी से पहले 29 महीने की जो टोटल इनकम थी वो 1 लाख रुपए से कम थी। 29 महीने की टोटल इनकम 1 लाख रुपए से कम थी। 30वें महीने रॉयल्टी पे आया, 26,305 रुपए का रॉयल्टी का पहला चेक आया। 33वें महीने टेक्निकल, उस समय रॉयल्टी 6% होती थी, आज 8% रॉयल्टी है। मतलब आप हर मामले में बहुत आगे हैं। आज 8% रॉयल्टी है। 33वें महीने टेक्निकल पे पहुंचा, और 36वें महीने एक ऐसी इनकम पे पहुंचा जिस इनकम पे पहुंचने का सबका सपना, मेरा भी सपना था, 1,09,000 रुपए की इनकम 36वें महीने की। पावर समझना है सर, 29 महीने की टोटल इनकम 1 लाख से कम, और 36वें महीने 1 महीने की इनकम 1 लाख से ज्यादा। कुछ भी संभव है सर इस बिजनेस में, सोचने की हिम्मत करनी है। अगर हम बड़ा सोच सकते हैं ना, तो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। उसके बाद में सारे सपने पूरे होते गए, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा सर। साइकिल से शुरुआत की थी, 5 गाड़ियां मैंने इस बिजनेस से खरीदी हैं। एक छोटे से घर से शुरुआत की थी, और आज जिस घर में रहता हूं उस घर की जो कीमत है वो लगभग 7 करोड़ रुपए है। और ये किसी के साथ भी हो सकता है। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके अंदर ना हो, है ना। सेलिब्रिटी लोग आसपास में रहते हैं। बैंक अकाउंट नहीं था, लेकिन आज मेरे बैंक का सबसे बड़ा अकाउंट मेरा है। बहुत कुछ मिला इस बिजनेस से। मैं कभी दिल्ली से आगे नहीं गया था, आरसीएम से पहले मैं कभी दिल्ली से बाहर कभी नहीं गया था। 2 बार दिल्ली आया था बस अपने जीवन में। 19 साल की एज में मैंने आरसीएम शुरू किया, 2 बार दिल्ली आया था। एक बार दिल्ली आया था, मेरे चाचा जी दिल्ली रहते थे, वो एयरफोर्स में जॉब करते, शिव कुमार शर्मा जी, आप जानते हैं, उनके पास में आया था जब छोटा सा था। दूसरी बार मैं ट्रेड फेयर देखने के लिए स्कूल की तरफ से दिल्ली आया था। दिल्ली से आगे कभी नहीं गया। और मेरा बिजनेस चला गया वेस्ट बंगाल में। और मेरे को वहां पे अवधेश जी हैं वेस्ट बंगाल में, उनका कॉल आया मेरे घर पे, लैंडलाइन फोन होता था। उन्होंने कहा राकेश जी आप आ जाओ अगर यहाँ पे बिजनेस करना है तो। अब मेरे को पता नहीं था वेस्ट बंगाल कैसे जाना है। मैं ट्रेन में 1-2 बार बैठा था। जींद से पानीपत एक लोकल ट्रेन चलती थी, उससे पहले उसमें 1-2 बार बैठा था पानीपत जाने के लिए। अब मेरे को आज भी याद है, 3रे या 4था महीना था ज्वाइनिंग के बाद, 800-1200 रुपए का चेक था। मैं जींद से दिल्ली गया, और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से ब्रह्मपुत्र में एक ट्रेन चलती थी मालदा टाउन के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए। रात को 10 बजे ट्रेन चलती थी, अगले दिन रात को 26 घंटे के बाद अगले दिन रात को 12 बजे पहुंचाती थी। अब मैंने टिकट लिया, जो जनरल वाला टिकट था वो दिखा दिया, तो टीटी ने कहा कि ये आप यहाँ नहीं बैठ सकते, आपको पीछे जाना पड़ेगा जनरल डब्बे में, जैसे ही ट्रेन रुके आप तुरंत चले जाना। तो पहली बार मैं जनरल में बैठ के वहां पे गया। रात को 12 बजे ट्रेन पहुंची। वेस्ट बंगाल में उस समय कोई हिंदी नहीं बोलता था, 21 साल पुरानी बात है सर, आज फिर भी लोग बोलते हैं, उस समय कोई हिंदी नहीं बोलता था। तो वहां पे रात को अवधेश जी मिले, और यहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई। बहुत सारे साथी इस बिजनेस में काम करते हैं, 6-6 साल बाद भी अपने एरिया में रहते हैं, है ना, अपने विधानसभा क्षेत्र को नहीं छोड़ते, लोकसभा क्षेत्र में भी नहीं जाते, विधानसभा में रहते हैं। सुबह घर से निकलते, शाम को घर पे। सर कामयाबी के लिए देखिए, कामयाबी तुक्के से नहीं मिलती कि आपने तुक्का लगा दिया मिल जाएगी। कामयाबी के लिए सर उसके लिए जो काम करने हैं ना, वो आपको करने पड़ेंगे। घर की माटी जो होती है ना, वो आपको रोटी देगी, अच्छी रोटी देगी, दाल रोटी देगी, मटर पनीर के साथ में रोटी देगी, लेकिन वो आपको कामयाबी कभी नहीं देगी। कामयाबी बाहर की माटी देती है हमेशा। रॉयल्टी से पहले मेरा बिजनेस वेस्ट बंगाल में था, बिहार में मेरा बिजनेस था, उत्तर प्रदेश में मेरा बिजनेस था, झारखंड में मेरा बिजनेस था, और महाराष्ट्र में मेरा बिजनेस था, हरियाणा में मेरा बिजनेस था, पंजाब में। ये रॉयल्टी से पहले था। और वो क्यों था सर? जहां भी जैसे भी मौका लगा हम वहां के लिए गए, निकले। प्रमोद सर रॉयल्टी से पहले कई सारे स्टेटों में बिजनेस फैला दिया था। जर्नैल सर रॉयल्टी से पहले ही कई सारी जगह पे इन्होंने बिजनेस को फैला दिया था। तो इस तरह बिजनेस की शुरुआत हुई, और फिर बहुत कुछ बदल गया सर आज। और आज मैं आपसे बात करूंगा सर अगले 15-20 मिनट। देखिए अभी प्रमोद सर एक बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि कैलेंडरों को बदलने से हालात नहीं बदलते। हालात बदलेंगे कब? जब हम खुद को बदलेंगे। आज आप कहाँ हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आपका बिजनेस कितना है, आपके पास पिन कौन सी है, इनकम कितनी आती है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज से पड़ता है सर? फर्क पड़ता है आपका सपना कितना बड़ा है, आपका ड्रीम कितना बड़ा है। 2022 में कुछ असंभव काम करो सर। 2022 में कुछ ऐसी चीजों के बारे में सोचो जो आज से पहले नहीं सोची।
ये चमत्कारिक साल हो सकता है, ये कमाल कर सकता है आपके बिजनेस में, आपके जीवन में ये साल। और सोचना मुश्किल होता बड़ी चीज के बारे में, करना मुश्किल नहीं होता। मैं एक एग्जांपल देता हूं सर अपना। 30 महीने में रॉयल्टी पे आया, और जिस महीने में रॉयल्टी पे आया ना, उस समय सबसे बड़ी पिन होती थी स्टार रूबी। आरसीएम में सबसे बड़ी पिन होती थी स्टार रूबी। अब 30 महीने में जैसे ही मैं रॉयल्टी पे आया, उसी दिन ड्रीम बनाया था अगले 30 महीने में स्टार रूबी पे जाना है। अच्छा, ड्रीम बड़ा था, दिमाग से सोचते तो असंभव था। रॉयल्टी के लिए बिजनेस चाहिए 4,65,000 का, स्टार रूबी के लिए बिजनेस चाहिए 4 करोड़ का। अब 4,65 से 4 करोड़ का बिजनेस 2.5 साल में कैसे? 2.5 साल में तो 4.5 लाख का बिजनेस हुआ, अगले 2.5 साल में 4 करोड़ का कैसे हो सकता था? दिमाग से सोचते तो असंभव था, लेकिन दिमाग से नहीं सोचा सर, ये दिल का बिजनेस है, दिल का मामला है। दिल से काम किया सर। शुरू के 2.5 साल में रॉयल्टी, अगले 2.5 साल में फरवरी 2001 की मेरी ज्वाइनिंग है, मार्च 2006, ठीक 5 साल बाद मैं स्टार रूबी था। सबसे बड़ी पिन थी उस समय आरसीएम की स्टार रूबी। कहने का मतलब है सर, आप भी कुछ बड़ी चीज के बारे में सोचो इस बार। लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है सर जो दुनिया सोचती है ना, वो सोचने वाला लीडर नहीं हो सकता। दुनिया से बिल्कुल डिफरेंट सोचने वाला, अलग सोचने वाला, असंभव चीजों के बारे में सोचने वाला वो लीडर होता है। तो काम किया सर, और काम करने के बाद बहुत कुछ मिला, और बहुत बड़ी संभावना इस बिजनेस में है। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी असली खेल तो शुरू हुआ है, अभी असली कहानी तो शुरुआत हुई है। अभी तो ये उस दिशा में जाने के लिए तैयार है ये बिजनेस, जहां पे आने वाले समय में लोगों का ड्रीम होगा इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन करना, लेकिन लोगों को शायद ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। लोगों के सपना होगा आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर बनना, लेकिन शायद लोग डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन पाएंगे। अभी तो उस दिशा में जाने लग रहा है आरसीएम। तो आज मैं छोटी सी बात करूंगा, आज आप कहां पर हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आप जाना कहां चाहते हैं। मैं कुछ पुरानी तस्वीरों से आज की इस मीटिंग की शुरुआत करता हूं कि कहां से कहां पे ले जा सकता है बिजनेस, और खाली एक व्यक्ति को नहीं, खाली किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को नहीं, ये हम सबको कहां से कहां ले जा सकते। ये 21 साल पुरानी, 22 साल पुरानी फोटो है, जब मैं आर्स के साथ में मैजिक करता था। ये मेरे मैजिक के गुरुजी हैं। अरे वाह सर वाह। ये मेरे मैजिक के गुरुजी हैं। यहाँ के गुरुजी वत्स साहब हैं, यहाँ के गुरुजी आरसीएम के गुरुजी कोठारी साहब हैं, केसी सर हैं, बीसी सर हैं। ये मेरे मैजिक के, हम यहाँ पे एक्चुअली स्कूलों में शो करते थे। शायद हरियाणा में ऐसा होता है, अपने जो हरियाणा से हमारे साथ में साथी जुड़े होंगे उनको पता है, हरियाणा में स्कूलों में मैजिक के शो होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम ऐसे ही स्कूल जाते थे, डेली 2 से 3 शो करते थे, और ये हमारे स्कूल में शो होते। एक फोटो और है मेरे पास में, मैं ये पीछे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, क्या बात है सर। और ये मेरे अनिल जादूगर, ये मेरे मैजिक के गुरुजी थे। और एक फोटो और है मेरे पास में, ये ऐसे हम स्कूलों में जाके सर शो करते थे। ये 22 साल पुरानी फोटो है मेरी। यहां से बिजनेस के अंदर ज्वाइन किया, आरसीएम के अंदर ज्वाइन किया, कोई फर्क नहीं पड़ता आज आप कहां पर हैं सर, आज आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आज आपका बिजनेस कितना है, आज आपकी इनकम कितनी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से शुरुआत किया, और यहां से शुरुआत करके आज कहानी बिल्कुल बदल चुकी है। और खाली मेरे साथ नहीं सर, आप सबके साथ ये सब कुछ हो सकता है, आप सबके साथ ये सब कुछ हो सकता है। जरूरत किस चीज की है, मैं उस चीज के ऊपर बात करूंगा। ये कैसे होगा, कब होगा, किसके साथ होगा, आज मैं उसके ऊपर बात करूंगा। नेक्स्ट एक सवाल है आपसे, एक क्वेश्चन आपसे। सवाल क्या है, क्या आरसीएम आपकी पास्ट को बदल सकता है? जो समय निकल चुका है, एक बार कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर कर देंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। क्या आरसीएम आपके पास्ट को बदल सकता है? नो सर। नो सर, नहीं बदल सकता सर, है ना। जो समय जा चुका है उसको आरसीएम कैसे बदलेगा, उसको आरसीएम नहीं बदल सकता। तो आरसीएम आपके पास्ट को नहीं बदल सकता। लेकिन अभी सवाल दूसरा उठता है, आरसीएम पास्ट को तो नहीं बदल सकता, आरसीएम प्रेजेंट को बदल सकता है? इसका जवाब भी मेरे को दें सर। आरसीएम प्रेजेंट को बदल सकता है? नो सर। नो सर, यस नो, नो 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 यस। कुछ साथी नो बोल रहे हैं, कुछ साथी यस बोल रहे हैं, लेकिन इसका जो सही जवाब है ना सर, आरसीएम प्रेजेंट को भी नहीं बदल सकता। हम ये गलती करते हैं, हमें लगता है यार पुरानी जिंदगी को नहीं, आज की जिंदगी अच्छा करेगा। नहीं करेगा सर, आज की जिंदगी भी अच्छी नहीं करेगा आरसीएम, पुरानी को तो अच्छी नहीं करेगा, आज की जिंदगी को और थोड़ी खराब कर देगा। और कोई भी चीज को जब अच्छा करना होता है ना, उसको एक बार बिगाड़ना पड़ता है।
मैंने आरसीएम ज्वाइन किया, आरसीएम से पहले मैजिक करते थे, सुबह घर से निकलते थे 8 बजे और 3 साढ़े 3 बजे घर पे वापस आ जाते थे, फिर शाम को पढ़ाई करते थे। ठीक ठाक जिंदगी थी, 1500 रुपए मिलते थे, 400-500 रुपए खर्च कर देते थे, 1000 रुपए अपने बचा लेते थे। आरसीएम ज्वाइन किया तो 1500 आने बंद हो गए, पढ़ाई छोड़ दी, सुबह निकलते थे, रात को घर पे वापस आते थे, पूरा परिवार अगेंस्ट था, सब कुछ उल्टा था। तो आरसीएम आपकी जिंदगी को 2.5 साल ऐसा रहा, 2.5 साल जिंदगी का सबसे टफ टाइम रहा, मेरी जिंदगी का सबसे टफ टाइम रहा जब तक रॉयल्टी नहीं आई। तो आज की जिंदगी को तो आरसीएम और खराब कर देगा। आरसीएम आपके पास्ट को नहीं बदल सकता, आरसीएम आपके प्रेजेंट को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं अगर सही ढंग से इस बिजनेस को कर लिया ना, ये फ्यूचर को बदल देगा, आपके ये भविष्य को बदल देगा सर। आपका भविष्य इतना शानदार कर देगा। और भविष्य में 20 साल 50 साल की बात नहीं करता सर, मैं क्या बात करता हूं 3 साल के बाद। पहले ही महीने से रिजल्ट मिलना स्टार्ट होंगे, लेकिन 3 साल बाद की जिंदगी बहुत शानदार कर देगा बिजनेस, जबरदस्त कर देगा बिजनेस 3 साल बाद की जिंदगी। और उसका एक एग्जांपल दे, कोई भी चीज है ना उसमें समय लगता है सर। एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने में 25 साल लगते हैं, 25 साल तक 1 रुपया नहीं कमाता, 25 साल के बाद पैसा आना स्टार्ट होता है। एक इंजीनियर को इंजीनियर बनने में 20-22 साल लगते हैं, उसके बाद पैसा कमाना स्टार्ट करता है। सीए को सीए बनने में सर 24-25 साल लगते हैं, उसके बाद पैसा कमाना स्टार्ट करता है। यहां मैं 25 साल की बात नहीं कर रहा, मैं यहां से अपनी जिंदगी के 3 साल, आज 50 साल के हैं तो 53 साल तक। लेकिन जिस ढंग से आज आरसीएम कर रहे हैं ना, उस ढंग से सर कुछ होने वाला नहीं है। अग्रेसिव होके करने की जरूरत है। ये आराम से करने का बिजनेस नहीं है सर, ये अग्रेसिव होके करने का बिजनेस है। अगर आप अग्रेसिव होके काम करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, आराम आराम से काम करने से रिजल्ट नहीं मिलते। और लोग मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं सर, आराम आराम से करते हैं। आराम आराम से 10 साल करोगे, 10 साल में कुछ नहीं होगा। 20 साल कर लोगे आराम आराम से, 20 साल में कुछ नहीं होगा। लेकिन अग्रेसिव होके आपने 2022 में कर लिया ना, 2022 में वो रिजल्ट आएंगे जो रिजल्ट आज से पहले नहीं आए। अग्रेसिव होके, अभी सर्दियों का टाइम है सर, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, क्या करते हैं, धक्का लगाते हैं धक्का, आराम आराम से लगाते रहो सर। 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटे नहीं स्टार्ट होगी। नियम क्या कहता है सर, नियम कहता है अपनी पूरी ताकत, पूरा जोर, पूरा जोश, पूरा जुनून के साथ 2 मिनट धक्का लगा दिया ना, जो 10 घंटे में नहीं हुआ वो 2 मिनट में हो जाएगा। और आराम आराम से जिंदगी भर लगाते रहना, जिंदगी भर भी स्टार्ट नहीं होगी। ये अग्रेसिव होके करने का बिजनेस है, और अग्रेसिव होके अगर आपने कर लिया, ये बिजनेस आपकी लाइफ को बदल देगा। बहुत बड़ा ऑफर है सर, भीलवाड़ा का जो ऑफर प्रमोद सर ने दिया है, जर्नैल सर ने दिया है, उससे बड़ा ऑफर हो ही नहीं सकता। बहुत बड़ा ऑफर, उस ऑफर के ऊपर में जी जान लगा के काम करना चाहिए। एक नियम बनाओ सर इस साल में, 2022 में, इसको जाने मत दो इस साल को। 2021, 20, 18, 17, 15 चला गया सर, चला गया तो चला गया, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, बट इस 2022 को मत जाने दो। नियम बनाओ सर इस साल में, 9 से 5 काम करना है पेट के लिए, और पेट ही भर सकता है सर 9 से 5 काम करके। लेकिन जो शाम का टाइम है ना, 5 से 9 बजे, वो सपनों के लिए काम करना है, उससे सपने पूरे होते हैं। 9 से 5 बजे तक काम करके किसी के सपने पूरे नहीं हो सकते, लेकिन शाम को 5 से 9 तक काम करके सबके सपने पूरे हो सकते हैं। तो उस चीज के लिए इस बिजनेस में काम करना है। थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं सर, ये एक शब्द नोट करो अपनी जिंदगी का, महीने में 30 दिन करने की आदत डालो इस बिजनेस को। बड़े रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो देखिए, आप भी चाहते हैं सर आप भी इस बिजनेस की बड़ी पिन पे आए, आप भी टेक्निकल अचीवर बने, आप भी स्टार रूबी बने, आप भी सफायर डायमंड जैसी पिन पे आए, आप भी 2 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए महीना कमाए। बड़े रिजल्ट चाहिए तो महीने में कितने दिन काम करना है सर, 30 दिन। 29 दिन काम करने से काम नहीं बनेगा, वो एक दिन सारी 29 दिन की मेहनत को खराब कर देगा आपकी। आप 10 डिजिट का एक नंबर मिलाते हो, बीच में एक नंबर मिस कर दिया आपने, कोई भी नंबर है वो XYZ, उसको मिस कर दिया, फोन मिलेगा ही नहीं। सेम इस बिजनेस के अंदर है, 29 दिन काम किया, शिद्दत के साथ काम किया, रिजल्ट आएंगे ही नहीं। कहानी कितने दिन की है सर, कहानी को सुनना है। महीने में 30 दिन, साल में 365 दिन, और जिंदगी में 1095, यानी 3 साल जिंदगी में अग्रेसिव होके। लेकिन वो 1095 वो आरसीएम आपके अंदर, देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप आरसीएम में कब आए। कुछ लोग कहते हैं 10 साल पहले आया, सर वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है, आरसीएम आपके अंदर कब आया। रिजल्ट कब आएंगे सर, आपके आरसीएम में आने से आप रॉयल्टी अचीवर नहीं बनोगे।
आरसीएम में आने से आप टेक्निकल नहीं बनोगे। आरसीएम जिस दिन आपके अंदर आएगा उस दिन आपको गर्मी में गर्मी कब क्यों लगती है सर, सर्दी में सर्दी, आपको अपलाइन को कहना पड़ता है सर प्लान दिखाओ, अपलाइन को बोलना पड़ता मीटिंग में आओ, इसका मतलब आपके अंदर आरसीएम नहीं आया। हमने कभी नहीं, हमारे को कभी किसी ने फोन करके नहीं कहा प्लान दिखाओ। बस एक बार ओपी शर्मा जी के मुंह से सुना था, अगर रिजल्ट चाहिए तो रोजाना इस बिजनेस को लोगों के सामने लेके जाओ, और बस उसी चीज को पकड़ लिया। उसके बाद कभी ओपी शर्मा जी ने कहा कि प्लान दिखा रहे हो कि नहीं दिखा रहे, अपने आप दिखाते थे। सर ये तो करने का काम है। जो प्रमोद सर ने ऑफर दिया है, आपको एक शानदार ऑफर मिल रहा है कि वहां का स्टे आपको मिलेगा, वहां का ब्रेकफास्ट लंच डिनर आपको मिलेगा, और एक ऐसा लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम आपकी जिंदगी में आएगा, उससे आपका बिजनेस बढ़ेगा, उससे आपका लाइफ बन जाएगा। ये तो वैसे ही करने का काम है, बिना ऑफर के करने का काम है, लेकिन साथ में ऑफर है तो सोने पे सुहागा है। तो ये जिंदगी का काम है सर। ये शब्द नोट करें, करना क्या है, 3 छोटी छोटी चीजों को पकड़ना सर, चौथी चीज की जरूरत नहीं है। पहला काम है ईमानदारी के साथ में सर इस 2022 में एक संकल्प करो। मैं गारंटी दे रहा हूं सर, शायद इसी साल में आपकी कहानी शुरू होगी, इसी साल में आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। करना क्या है इस साल में, एक नियम, एक शब्द नोट कर लेना। इस साल में जितने भी साथी मेरे सामने बैठे हैं, अगर ये काम कर लिया ना सर, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। 1000 लोगों को आरसीएम का प्लान दिखा देना इस 2022 में। 1000 लोगों को आरसीएम का प्लान दिखा देना। ये नहीं सोचना उनमें से कितने जुड़ेंगे, कितने काम करेंगे, क्या होगा, ये हमारी सोच का हिस्सा होना ही नहीं चाहिए। हमारी सोच का हिस्सा क्या होना चाहिए, 1000 लोगों को आरसीएम का प्लान दिखाना, बस कहानी खत्म सर। उस 1000 में बहुत सारे किरणपाल शर्मा मिलेंगे आपको, उस 1000 में बहुत सारे जर्नैल सर खालसा जैसे लीडर मिलेंगे, उस 1000 में बहुत सारे प्रमोद सर जैसे लीडर मिलेंगे, उस 1000 में बहुत सारे वत्स साहब मिलेंगे, उस 1000 में बहुत सारे कोठारी साहब मिलेंगे। 1000 लोगों को प्लान दिखाना, कहानी खत्म है सर। मैं नहीं कहता शुरू के 5 लोगों में मिलेंगे, शुरू के 50 लोगों में मिलेंगे। ये जरूर कहता हूं सर कि 1000 लोगों को अगर इस साल में 2022 में आपने प्लान दिखा दिया ना, मैं कहता हूं जिंदगी में उसके अलावा कुछ बचेगा ही नहीं करने के लिए आपको। शायद इसी साल में सब कुछ हो जाएगा आपका, अगर इस एक फिगर को पकड़ के इसके ऊपर काम कर लिया। रोज के कितने प्लान आते हैं सर, रोज के 2.5-3 प्लान आते हैं, 2.5 3 प्लान रोज के दिखा दिए, साल में 1000 पूरे। ये पहला महीना है सर, इस महीने संकल्प करो और विकल्प मत रखना। सीखने की आदत डालो सर, जब भी मौका मिले सीखने का सीखो। प्रोडक्ट पे काम करो, पिकअप सेंटरों पे काम करो सर, प्रोडक्ट पे काम करो। डायमंड क्लब अपना आप कंप्लीट होना चाहिए। पहला जो कोर स्टेप है वो है यूज द प्रोडक्ट। पहला जो बेसिक स्टेप है, यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट, ओपन डिस्प्ले वॉल, मेंटेन डायमंड क्लब। उसको शुरुआत करो। सुनने से कुछ नहीं होता, जानने से कुछ नहीं होता। बहुत सारी बातें जानते हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन आएगा सर करने से। इस फिगर को नोट करो, इस साल में 1000 लोगों को प्लान दिखाना है, कहानी खत्म कर देगा ये लाइफ को कहीं से कहीं ले जाएगा सर। 1000 प्लान, 1000 प्लान में आपको क्या क्या नहीं मिल जाएगा, किस तरह के लोग नहीं मिलेंगे, किस तरह के लीडर नहीं मिलेंगे, आपको आज नहीं पता सर। जब आप इसके ऊपर काम करोगे ना तो पता चलेगा। और थोड़ा सा आगे लेके जाता हूं सर, सब कुछ तो कंपनी कर रही है। अगर बिजनेस को समझा जाए, 99% काम कंपनी, 1% है, और हम वो 1% भी सही नहीं कर रहे। भाई इन्वेस्टमेंट किसको करनी है? कभी कंपनी का फोन आया आपके पास कि एक नया प्लांट लगाने लग रहे हैं, आप 20,000 रुपए अकाउंट में डाल दो? ना मेरे पास आया, ना प्रमोद सर के पास आया, ना कभी आएगा। जितना पैसा लगे, 1000 करोड़ लगे, 10,000 करोड़ लगे, सब कंपनी लगा रही है सर, सब कंपनी लगाएगी। 1 रुपया आपको नहीं देना, 1 रुपया मेरे को नहीं देना। प्लांट कंपनी लगा रही है, प्रोडक्ट की प्लानिंग कंपनी कर रही है, उसका कच्चा माल कहां से आएगा वो कंपनी की टेंशन है। R&D कंपनी करती है सर, प्रोडक्शन कंपनी करती है, लीगल कौन सा प्रोडक्ट कहां उसका रजिस्ट्रेशन होगा, कितना टैक्स भरना पड़ेगा, कौन सा नंबर लेना पड़ेगा, सब कंपनी का काम। ट्रांसपोर्ट कंपनी का काम, मैनेजमेंट, बहुत सारे सॉफ्टवेयर काम करते हैं इस बिजनेस को चलाने के लिए, सब कंपनी। स्टाफ को सैलरी, हजारों लोग इस बिजनेस में काम करते हैं, सबको, ना मेरे को सैलरी देनी ना आपको देनी, सब सैलरी कंपनी देती है। बिजनेस की कैलकुलेशन, फंड ट्रांसफर, इस तरह के हजारों लोग, हजारों काम कंपनी करती है। हमें केवल अपने आप को ठीक करना है सर। जबरदस्ती नहीं चलेगा। अगर आप जबरदस्ती चलाना चाहते हो, जबरदस्ती नहीं चलेगा। ये कितनी देर रख पाओगे सर? ये बहुत थोड़े टाइम, ये नेचुरल अवस्था है, ये हमेशा रह सकती है। आप इसमें लेके आओ आरसीएम को। बोलना नहीं पड़े, अपलाइन को प्लान दिखाना चाहिए, बोलना नहीं पड़े, मीटिंग में आना चाहिए, बोलना नहीं पड़े, डायमंड क्लब करना चाहिए। ये नेचुरल होना चाहिए हमारा। और आप करोगे डुप्लीकेशन का बिजनेस, आपके नीचे हजारों लोग करेंगे। तो ये सारा काम कंपनी करती है। सिर्फ कुछ छोटी छोटी चीजों को हमने समझना है, और समझ लिया
तो बहुत कुछ हो जाएगा। दुनिया का सबसे आसान काम आसान क्यों है? एक डॉक्टर खेती कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। एक इंजीनियर बॉर्डर पे जाके युद्ध लड़ सकता है क्या? नहीं लड़ सकता ना। एक किसान किसी का ऑपरेशन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। यानी डॉक्टर किसान वाला काम नहीं कर सकता, किसान इंजीनियर वाला काम नहीं कर सकता, इंजीनियर जवान वाला काम नहीं कर सकता, लेकिन ये एक दुनिया का ऐसा बिजनेस है, सब कर सकते हैं इसको। डॉक्टर भी आरसीएम कर रहे हैं, इंजीनियर भी आरसीएम कर रहे हैं, सीए भी आरसीएम कर रहे हैं, किसान भी आरसीएम कर रहे हैं, हाईली क्वालिफाइड भी आरसीएम कर रहे हैं, एक अनपढ़ व्यक्ति भी आरसीएम कर रहा है, जेंट्स भी आरसीएम कर रहे हैं, लेडीज भी आरसीएम कर रहे हैं, सब तरह के लोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब आसान तो है ही। वे सब तरह के लोग डॉक्टर नहीं बन सकते, सब इंजीनियर नहीं बन सकते, सब सीए नहीं बन सकते, किसान नहीं बन सकते, लेकिन इस बिजनेस को सब कर सकते हैं। तो दुनिया का सबसे आसान काम है, इससे आसान कुछ होगा ही नहीं ना। इसको सब कर सकते हैं, बाकी कामों को सब नहीं कर सकते। ये दुनिया का सबसे आसान काम है। और दूसरी चीज है सर, ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है। बड़ा काम क्यों है सर? आज से 21 साल पहले 1280 का कपड़ा खरीदा था। 1280 का कपड़ा खरीद के आरसीएम को शुरुआत किया। अभी जो पर ईयर का जो मेरा टर्नओवर जाता है, वो लगभग जो एमआरपी होता है, जो डीपी होता है, वो 1000 करोड़ रुपए के आसपास जाता है। आप ढूंढ के लाओ किसी ऐसे व्यक्ति को अपने एरिया में जो 1200 रुपए लगा के बिजनेस करे और 1000 करोड़ का टर्नओवर करता हो। मैं छोड़ो सर 1200 छोड़ो, जो 1 करोड़ 20 लाख रुपए लगा के, 120 करोड़ लगा के, और 1000 करोड़ लगा के 1000 करोड़ का टर्नओवर नहीं होता सर। 1000 करोड़ का टर्नओवर करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए लगाने पड़ते हैं। ये दुनिया का सबसे, और आज मेरा है, कल प्रमोद सर का होगा, फिर जर्नैल सर का होगा, किरणपाल सर का होगा, और आने वाले समय में आप सबका क्यों नहीं होगा? आम से लोग तो है ना, हम भी आम से लोग इस बिजनेस में। वत्स साहब क्या है सर? आम से व्यक्ति। कोठारी साहब क्या है? इसी कंपनी में 7,500 की जॉब करते। आम से व्यक्ति इतिहास रचते हैं। इस सॉफ्टवेयर को बदलने की जरूरत है सर इस 2022 में। इसको बदलो 2022 में। ये तो कुछ नहीं है सर, ये तो चुटकियों का खेल है। इसको बदलो। अगर आपने सॉफ्टवेयर बदल दिया ना, जीवन तो अपने आप बदल जाएगा। आरसीएम तो चलने के लिए तैयार बैठा है, इसको चलाना थोड़ी पड़ेगा, ये खुद चलेगा। अगर आपने इस बिजनेस की खूबी है, शुरू में ये चलेगा नहीं, और एक बार चल गया फिर ये रुकेगा नहीं। आज कितने लीडर हैं हिंदुस्तान के? लाखों लीडर हैं जो अपने बिजनेस को रोकना चाहें, नहीं रोक सकते। और ऐसी स्थिति आप लेके आ सकते हैं सर। अगर इस साल में एक ड्रीम बना लिया, 1000 लोगों को आरसीएम का प्लान दिखाना, कहानी खत्म सर। क्या होता है 1000 लोग? डेली 3 प्लान, 3 घंटे आरसीएम को दे दिया, और इस 1 साल में 2022 में जीवन कहीं से कहीं पहुंच सकता है, बिजनेस कहीं से कहीं पहुंच सकता है। ये रूल है सर सफलता का। जो भी लोग कामयाब हुए हैं, तुक्के से कोई नहीं होता। इसी सफलता के इस रूल को समझ के लोग कामयाब होते हैं। आपको कभी नहीं फेल से डरना चाहिए कि फेल हो जाऊंगा। फेल कौन होते हैं? जो कुछ करते हैं, जो निकम्मे हैं, घर पे बैठे हो, कभी फेल नहीं होते। तो ट्राई करोगे, फेल हो जाओगे, फिर ट्राई करो, फिर फेल हो, फिर ट्राई करो, फिर फेल, फिर ट्राई करो, फिर फेल। 1000 लोगों पे ट्राई करो इस साल में, और इस साल में 1000 लोगों पे ट्राई कर दिया, डेफिनेटली सर ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे ऐसे लीडर आपकी टीम में आएंगे जो कमाल कर देंगे बिजनेस में, जो आपके बिजनेस को 200 के बिजनेस को 2 करोड़ पे पहुंचा देंगे, और 2 करोड़ के बिजनेस को 20 करोड़ पे पहुंचा देंगे। अगर ये हिम्मत आपने कर ली तो। हिम्मत चाहिए सर 1000 लोगों को प्लान दिखाने के लिए, रोज 3 प्लान दिखाने, हिम्मत चाहिए। आप होम मीटिंग करो, उसमें 10 लोग आते हैं, वो भी आपके 1000 में शामिल हो जाएंगे। प्लान बिल्कुल सही तरीके से दिखाओ सर, प्रोडक्ट के साथ दिखाओ प्लान, पावर बताओ इस बिजनेस की, फ्यूचर बताओ इस बिजनेस का। और लास्ट में इतना ही कहूंगा सर, मैं आप सबके बीच में 9 बजे एक दूसरी मीटिंग है मेरी, लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ये बिजनेस शुरुआत भीलवाड़ा से हुआ था, भीलवाड़ा से शुरुआत होकर पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। फैल गया या नहीं फैल गया? अच्छा, जो चल सकता है वो दौड़ भी तो सकता है ना। अगर आरसीएम हिंदुस्तान में फैल सकता है तो दुनिया में क्यों नहीं फैलेगा? आने वाले समय में आप इंतजार करो सर, कुछ समय आने वाले समय में आप देखोगे आरसीएम हिंदुस्तान से स्टार्ट हुआ था और पूरी दुनिया पे राज करेगा आरसीएम। कितना मजा आएगा, कितना मजा आएगा। अमेरिका के लोग आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करेंगे, आपकी डाउनलाइन में जुड़ के वो आरसीएम की चाय पियेंगे और आपके घर में हिंदुस्तान में पैसा आएगा।
वो आरसीएम की साबुन से नहाएंगे, वो न्यूट्रीचार्ज यूज करेंगे, वो गुड डॉट का इस्तेमाल करेंगे, गामा ओरिजिनल खाएंगे और आपके घर में पैसा आएगा। कितना मजा आएगा। आज तक हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, पैसा उनके घर में जाता है। अभी ये मैं 1.5 लाख रुपए का फोन लेके आया, पैसा उनके घर में गया। अब वो क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट यूज करेंगे, पैसा हमारे घर में आएगा, मजा आएगा इस बिजनेस में काम करने में। तो मैं यही कहना चाहूंगा सर कि 2022 को आप जाने मत दो। ये कमाल का साल है, ये क्रांति करेगा। उसकी शुरुआत जनवरी से करो, और उसकी शुरुआत करो सर भीलवाड़ा के प्रोग्राम से। सोने पे सुहागा, घी में आग का काम, आग में घी का काम करेगा वो प्रोग्राम। आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। उसको समझना है, ये मौके बार बार नहीं आते, ये बहुत बड़ा मौका है सर। जनवरी, फरवरी, मार्च, वहां जाने से पहले आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, और वहां से आने के बाद आपके बिजनेस में ब्लास्ट हो जाएगा। इस चीज पे काम करो। आप सभी मेरी टीम का हिस्सा हैं, है ना, मेरी टीम में है, मेरी टीम का हिस्सा है। देखिए मैंने 5 साल खूब आरसीएम किया, उसके बाद ज्यादा जोर नहीं लगाता मैं, और मैंने काम ही इसलिए किया था कि 5 साल पूरी जोर के साथ, शिद्दत के साथ आरसीएम करना है। अभी मेरी टीम के बहुत सारे लोग मेरे से नाराज रहते हैं कि सर आपका फोन नहीं आता, फोन कम आता आपका, कभी कभार आता है। मैं जानबूझ के फोन नहीं करता। शुरू के 5 साल बहुत फोन किए सर मैंने। मेरा 26,000 रुपए का चेक था, 16,000 रुपए मोबाइल का बिल था मेरा। इतने फोन किए शुरू के 5 साल। मैंने काम इसलिए किया ना कि 5 साल करना है, उसके बाद अपनी मर्जी से करना है। मर्जी होगी तो 10 दिन करूंगा, मर्जी होगी 20 दिन करूंगा, मर्जी होगी 1 दिन भी नहीं करूंगा। और आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। जिंदगी भर करने का काम नहीं आरसीएम। आरसीएम है सर 2 से 3 साल करने का काम, और 2 से 3 साल ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो कि जिंदगी में कभी पैसे के लिए काम ना करना पड़े, अपनी मस्ती के लिए, एंजॉय के लिए काम करो। बस ऐसा करो 2 से 3 साल। तो आप सभी लोग मेरी टीम का हिस्सा है सर। 2022 से मैं कहने के लिए कह रहा हूं कि मैं 10 दिन काम करता हूं अपनी मर्जी से। आप करना चाहोगे ना, आपके साथ में 30 के 30 दिन काम करने के लिए तैयार बैठा हूं। तो मैं लास्ट में यही कहूंगा सर, आप मेरी टीम का हिस्सा हैं, आप मेरे दिल का हिस्सा हैं। और 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, और मैं लीव भी करूंगा क्योंकि मेरी दूसरी मीटिंग स्टार्ट होगी। उनका मैसेज आ रहा है कि यूं ही नहीं हो आए, यूं ही नहीं हो आए आप जिंदगी में मेरी, कुछ तो असर रहा है इस बंदगी में मेरी। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। और ओवर टू प्रमोद सर। थैंक यू वेरी मच गुरुदेव। बहुत ग्रेट, एकदम शानदार, गागर में सागर भर दिया गुरुदेव एज यूजुअल। हमेशा की तरह आपकी जो स्पीच है वो काबिले तारीफ रहती है, और इतनी सरल भाषा रहती है सर कि वो आराम से जो है एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को, एक एक साथी को समझ में आती है। तो आपने अपना इतना कीमती समय निकाला सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद सर आपका। थैंक यू वेरी मच गुरुदेव, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। मैं लीव कर सकता हूं सर? बिल्कुल। थैंक यू सर। और आगे जब भी कभी मौका मिलेगा आपसे दोबारा मिलने का, मैं बिल्कुल तैयार रहूंगा। थैंक यू जनरल सर। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू सर। और राकेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी 5 मिनट हम इस सेशन को और चलाते हैं। 5 मिनट चला सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। 5 मिनट और ले सकते हैं, है ना? 5 मिनट ज्यादा तो नहीं है? ओके चलिए, बहुत बढ़िया। 5 मिनट में उन साथियों को ले रहा हूं 1-1 मिनट के लिए हमारे बीच में। हमारे बीच टेक्निकल अचीवर्स, लीडर्स बैठे हैं, और वो सारे के सारे लीडर एक से बढ़कर एक धुरंधर हैं। तो मैं जल्दी फटाफट जो है लीडर्स को लेता हूं 1-1 मिनट के मैसेज के लिए। सबसे पहले नवनीत सर को ले रहा हूं मैं। नवनीत सर प्लीज, वेलकम। प्रणाम गुरुदेव को प्रणाम। प्रणाम। सर आप लोग का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहा है। आप लोग हमारी टीम को और गाइड किए हैं, और 3 शब्द हमको ये कहना है कि आप लोग के द्वारा जो मिला है शिक्षा दीक्षा, उसमें कहना चाहेंगे आदरणीय जनरल सर जी के द्वारा मुझे मोटिवेशन मिला। आपके द्वारा मिला था कि बड़ी जंग लड़नी है तो छोटी सेना से नहीं लड़ पाओगे, इसमें बहाली करो। जब आप इसमें जितनी संख्या में बहाली करोगे उतनी बड़ी आप जीत होगी। इस पे मैंने काम किया, और आदरणीय प्रमोद सर को, आदरणीय सर को द्वारा ये कहा गया था 22 दिसंबर 2019 में कि आपके द्वारा जो प्लानिंग की गई है उस प्लानिंग में आप ऐसा करो, प्लानिंग उन्हें एक्सेलेंस का रिजल्ट आएगा। और आप तीनों गुरुदेव के द्वारा ये 3 सूत्र जो दिया गया था, इस पर मैंने काम किया, और अपनी टीम को भी यही सूत्र हमेशा जब भी बोलने का मौका मिलता है, उनको बताने का मौका मिलता है, तो मैं बताता हूं। और इसी सूत्र के आधार पे जो आपके द्वारा
जो ये अभी प्रतियोगिता दिया गया है, ये तीनों उससे संबंधित है और इस पर प्लानिंग कर ली गई है और इस पे बड़ी जंग लड़ने के लिए सेना की बहाली भी की जा रही है। और मोटिवेशन के लिए सर अपने हमेशा तैयार रहते हैं हमारे आदरणीय सरदार जनरल सर। और इसी के साथ आपका जो हम लोग ने टारगेट लिया है वो पूरा करेंगे। मैं माली को विराम करता हूं सर। थैंक यू वेरी मच। और एसके सिंह दिखाई दे रहे हैं मेरे को, एक बार वार्म वेलकम के बीच न्यू ब्रांड टेक्निकल अचीवर मिस्टर एसके सिंह, वेलकम सर। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आज की मैं बात करूं तो आज का प्रोग्राम रियली में सर गागर में सागर भर दिया आप, और वंडरफुल सेशन रहा सर, वंडरफुल प्रोग्राम रहा आज का। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। वो एक माँ को पता होता है ना कि बच्चे को कब प्यास लगती है, कब भोजन देना है, तो आप इन द मिड टाइम हम लोगों को वो मतलब दे दिए, वो जो नॉलेज, जो इंस्पिरेशन, जो मोटिवेशन वो मिल गया गुरुदेव के माध्यम से। और गुरुदेव से मैंने यही सीखा है कि अपने सोच को बड़ी करनी है। अभी तक 2021 तक हम लोग जो नहीं लिए, जो नहीं कमाए, जो लेवल नहीं लिए, वो 2022 में लेना है और अपने सोच को बड़ी करना है और एग्रेसिव होकर काम करना है। मतलब बिल्कुल एग्रेसिव होकर काम करना है और मैं करूंगा सर, इसमें कोई ये नहीं है। और 30 डेज करना है, उसमें एक दिन में रेस्ट नहीं करना, बिकॉज रेस्ट इज टू रस्ट, है ना, आराम बिल्कुल हराम है। तो वो मैं करूंगा भी सर और टीम से कराऊंगा भी। और कमिटमेंट है गुरुदेव कि बड़ा से बड़ा पिन मैंने तो उस दिन भी कमिटमेंट किया था कि इस साल का जो मेरा है ये किरणपाल सर और पवन सर का जो पिन है वो मैं ब्रेक करने वाला हूँ। लेकिन गुरुदेव का आशीर्वाद से आज लगता है कि मुझे जनरल सर का भी पिन मुझे ले लेना पड़ेगा, है ना। तो थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप आशीर्वाद ऐसे ही देते रहे, जनरल सर का स्पेशल आशीर्वाद मिलते रहता है। आप हमारे साथ है और राकेश शर्मा सर साथ है, त्रिमूर्ति त्रिदेव साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। थैंक यू गुरुदेव, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी मैं पहाड़ों से बुला रहा हूँ एक शानदार लीडर को, और जो सर्दी में भी पूरी जबरदस्त गर्मी रखते हैं और पूरे हिंदुस्तान में फेमस है अपने काम के प्रति। वेलकम, प्लीज वेलकम मिस्टर योगेंद्र रावत। प्रणाम गुरुदेव, सबसे पहले चरण स्पर्श प्रणाम आपको। और आज का जो प्रोग्राम रहा बहुत ही जबरदस्त रहा, और मैं सभी गुरुओं को, जितने भी हमारे सभी गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी को चरण स्पर्श प्रणाम करते हुए, नाम योगेंद्र रावत, और साथियों, सभी साथियों का मैं वेलकम करता हूँ। उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ और मैं भी सीख रहा हूँ इस सिस्टम को। मैं भी अपने गुरुओं के सानिध्य में, उनकी छत्र छाया में इस बिजनेस को सीख रहा हूँ, पूरी टीम को आगे बढ़ा रहा हूँ साथियों। और आज का जो हमें प्रोग्राम मिला है प्रमोद सर और राकेश सर जी के द्वारा जो हमें गाइडलाइन दी गई है, और 100% हम इस पे कमिटमेंट करते हैं और बिल्कुल इस पे हम काम करेंगे। और जो आज की गाइडलाइन में मिला है साथियों कि 30 दिन हमें काम करना है और हजार लोगों को प्लान दिखाना है। तो साथियों मैं कमिटमेंट करता हूं, मैं 1000 से भी आंकड़ा ऊपर का रखूंगा और बिल्कुल इसको नोट करते रहूंगा। 1000 से भी ऊपर का आंकड़ा मैं लोगों को प्लान दिखाऊंगा। एक भी दिन घर पे बैठने वाला नहीं हूं। और जो टारगेट हम लोगों ने लिया है उस पर 100% हमें काम करना है, क्योंकि जो हमें नहीं दिख रहा है साथियों, जो हमें नहीं दिख रहा है, हमें अपने गुरुओं के चश्मे से, उनके नजर से जो दिख रहा है। आज जो राकेश शर्मा सर जी ने कहा है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ये बिजनेस कब जाएगा, इसकी प्लानिंग क्या है साथियों, ये आज हमें पता नहीं है, लेकिन हमें संकेत दे दिया है और बिल्कुल हमें मिलकर ग्राउंड के ऊपर काम करना है। जो टारगेट हम लेते हैं ईमानदारी के साथ हम उस पर काम करेंगे, अपनी टीम के अंदर एक एक साथी को हेल्प करेंगे आगे बढ़ाने में। और आज का जो प्रोग्राम रहा बिल्कुल ही शानदार प्रोग्राम रहा, और पूरी उत्तराखंड टीम बिल्कुल जोश और जुनून के साथ काम करेगी। और जो 17-18 अप्रैल का प्रोग्राम भीलवाड़ा विजिट का है, इसमें भी संख्या जो है कि बढ़ाने के ऊपर हम लोग काम करेंगे। उत्तराखंड के अंदर हम वो माहौल बनाने का प्रयास करेंगे जो आज तक 21 साल के इतिहास में नहीं हुआ, वो केवल ये 2022 में होने वाला साथियों। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू सर। थैंक यू, बहुत बढ़िया। इधर से भी गुरुदेव कमिटमेंट, इधर से 1000 भी प्लान का 1000 प्लान तो जो है बिगनर स्टार्टर ओपनर के लिए है, टेक्निकल अचीवर के लिए तो 10,000 प्लान है। ये सब पर्सनल प्लान लोगों के 2 महीने में हो जाने हैं।
ये पर्सनल प्लान होगा करते हो, 100 लोगों की मीटिंगें करते हो, सारे 1 महीने का काम है आपका तो 1000 का। ये टारगेट दिया गया है जो बिगिनर स्टार्टर ओपनर टाइप के जो लोग हैं उनके लिए। आपको तो 10-10 हजार प्लान की प्लानिंग करनी है। और बेस्ट विशेज सर, बिल्कुल हाँ, बेस्ट विशेज और बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और इसी कैटेगरी में हमारे बीच में डॉक्टर साहब भी हैं। मैं एक बार डॉक्टर साहब को भी इनवाइट करना चाहूंगा, डॉक्टर प्रेमलाल जी को। प्लीज डॉक्टर साहब, वेलकम सर। 5 ज्वाइनिंग के ऊपर और थोड़ा प्रकाश डालिएगा, अनम्यूट कर लीजिए जी। थैंक यू सर। जी आरसीएम साथियों, एक तो अपने गुरुजी सरदार जनरल सिंह और आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर, राकेश सर को चरण स्पर्श है। आज का जो प्रोग्राम गजब का रहा। सर ने तो ऐसे प्रसाद का वो बर्तन रख दिया और सर आए तो उठा उठा करके इतना प्रसाद बांट दिए कि लोग पूरे गदगद हो गए। बस उन्होंने बहुत सिंपल सा तरीका से रख दिया कि बहुत बड़ी से बड़ी टीम लेनी है तो बस 365 दिन में 1000 प्लान कर लो, वो सारी चीज जो चाहते हो सब मिल जाएगा। और ये 22 कुछ करने के लिए आया है, बस ये 22 में सब कुछ मिलेगा। जहां गुरुजनों का 3 गुरुजनों का आशीर्वाद है तो फिर डरने की क्या बात है। बस एक ही तैयारी, चलो भिलवाड़ा, चलो भिलवाड़ा, चलो भिलवाड़ा। जितने लोगों को लेके चले गए तो भिलवाड़ा आपका 17 अप्रैल इतिहास लिखेगा कि 22 में आप कहाँ जाने वाले हो और क्या क्या पाने वाले हो, कौन से सपना देखे हो, कौन से नहीं देखे हो, अपलाइन के नजरों से देखो और उसको पालो। वैसे आशीर्वाद आज मिला और ये मिलता रहेगा। बस अपना काम है, एक ही मिशन, चलो भिलवाड़ा, चलो भिलवाड़ा। बस थैंक यू, ओवर टू गुरुजी। धन्यवाद प्रेमलाल जी। चलो भिलवाड़ा का नारा का समर्थन आप सब साथियों ने किया है और सभी साथियों ने टारगेट लिया कि हम सब 5-5 ज्वाइनिंग करवाएंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो जिनकी ज्वाइनिंग करवाओगे उनके थ्रू भी आगे जो है आप ज्वाइनिंग वाला काम जो है जरूर अपना जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। और मैं एक बार आप सब साथियों को आशीर्वाद और बेस्ट विशेष देने के लिए 2022 की शुभकामनाएं और बहुत बेहतरीन एक और लीडर को आपके बीच बुला रहा हूं, श्रीमान रविंदर यादव साहब को। वेलकम रविंदर सर, हमारे एक खतरनाक लीडर हैं। थैंक यू गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। जर्नैल सर, किरणपाल सर, राकेश सर को चरण स्पर्श गुरुदेव। मैं सर अभी बस प्लान देके ही निकला हूँ सर। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आप देख सकते हैं। मैं पूरा वीडियो बंद करके रहा और आज एक बहुत बड़े क्या बोलते हैं गुरुदेव की जो एक संगत होता है, संगत का मेन हेड को हम प्लान दिखाने गए थे और वहां जाकर के बड़ा अच्छा लगा। और आज मुझे फक्र होता है गुरुदेव, आप जैसे राकेश सर जैसे जो हमें गुरु मिले हैं, जो बातें उस संगत में बताई जा रही थी वो सारी बातें ऑलरेडी आप लोग दे चुके हैं। और जब हमारा उनका इंट्रोडक्शन हुआ तो बहुत प्रभावित हुए और इतना कंफर्म है कि सर की पूरी संगत को मेरे को अपारसी में लाना है। हम तो गए थे कुछ दूसरा कुछ लेने के लिए, मैं लेकिन आदत है ना सर, हम लोग जाते हैं कुछ और लेने के लिए लेकिन हम लोग कुछ दे के ही आते हैं। हम पूरा आरसीएम दे करके आए हैं और आज बड़ा खुशी है सर। थोड़ा सा माफी चाहूंगा कि सर मैं ड्रेस में नहीं हूँ और गुरुदेव का राकेश सर का मैं पूरा मीटिंग तो सर दिख नहीं पाया लेकिन सुन रहा था सर। बिल्कुल मेरा बिल्कुल ब्लूटूथ लगा हुआ था। मिशन भिलवाड़ा सर जबरदस्त होगा क्योंकि अब की बार जो मिशन में जितने लोग घूम के आए हैं वो सारे लोग अपनी एनर्जी दिखा रहे हैं सर फील्ड में और महसूस करा रहे हैं कि कितना बड़ा बिजनेस होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आज का शानदार सेशन के लिए। और अगेन सारे साथियों को हम वेलकम करना चाहेंगे सब मिलकर के भिलवाड़ा में अप्रैल 2022 में। थैंक यू गुरुदेव, ओवर टू गुलाटी सर। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। और पवन सर हमारे जो है ना बड़े शानदार लीडर हैं और न्यू ब्रांड एम्ब्राल्ड अचीवर। और पवन सर का आशीर्वाद भी 5 ज्वाइनिंगों के लिए जो है ना, कोई भी साथी छूटना नहीं चाहिए अपनी टीम में जो एक्टिव एग्रेसिव काम कर रहा है और वो 5 ज्वाइनिंग करवा के भिलवाड़ा ना पहुंचे। जान लड़ा दे पूरी की पूरी, अभी आधा महीना पड़ा है अपने पास में और डरने की क्या बात है जब इतने खतरनाक लीडरों का साथ है। ओवर टू पवन शर्मा जी। थैंक यू सर, थैंक यू। नमन है सर आपको, प्रणाम। और आप ही के शब्द हैं सर, खुद प्रशासन फिर अनुशासन। जितने भी सीरियस व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं मैं सभी को कहना चाहूंगा, क्योंकि चाहे गुरु भाई है चाहे मेरी लाइफलाइन है, मैं सभी को ये शब्द बोल रहा हूँ कि आप सबसे पहले अपना टारगेट पूरा कीजिए।
हम क्वालिफाई करेंगे तो तभी हम अपनी टीम को क्वालिफाई करवा पाएंगे, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा एनर्जी, एक एक्साइटमेंट तभी आएगी हमारे अंदर, क्योंकि हम जा रहे हैं भीलवाड़ा या नहीं जा रहे हैं, हमारे मन में ये दुविधा चलती रहेगी। आज सुबह नाश्ता मैंने ज्वाइनिंग करवाने के बाद किया सर, सुबह नाश्ता मैंने, जब प्रमोद सर का फोन मेरे पास आया तो मैं ज्वाइनिंग करवा करके मैंने सर को रिपोर्ट दे दी थी, और मैं खुद भी अपनी 5 ज्वाइनिंग कर रहा हूँ और उनको डेप्थ में लगा रहा हूँ। लेकिन सभी साथी, चाहे वो बिगिनर है, स्टार्टर है, ओपनर है, ईगल, रनर, विनर, स्टार, रॉयल्टी और टेक्निकल, कोई भी है, आप 5 ज्वाइनिंग अपनी खुद प्रपोजर बनिए और अपनी टीम को समय दीजिए। आधा समय इस महीने का जा चुका है और आधा समय अभी बचा है, और इस महीने 31 जनवरी तक हम अगले 2 महीने का रोड मैप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि 31 जनवरी लास्ट मंथ अपना, क्योंकि जो व्यक्ति 31 जनवरी को क्वालिफाई कर जाएगा वही अगले महीने में उसको दोबारा से कर पाएगा, फरवरी और मार्च। तो सर आज एक्स्ट्रा एनर्जी मिली हमारे को आदरणीय राकेश सर की और आपसे सर और जर्नैल सर से सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। और हमने पहले की तरह फील्ड में कूदना पड़ेगा। और राकेश सर की एक बहुत ही अच्छी बात लगी मेरे को, क्योंकि मेरा भी 700 रुपए महीने की इनकम थी जब मैं उत्तराखंड गया था। माँ से पैसे लिए थे मैंने, माँ से पैसे लिए थे और तब उत्तराखंड में बिजनेस के लिए मैं गया था। अपनी माटी सिर्फ दाल रोटी और ज्यादा से ज्यादा वो मटर पनीर दे सकती है, लेकिन अगर आपने सपने ड्रीम पूरे करने हैं तो अपने को आउट ऑफ स्टेट निकलना पड़ेगा, अपने बिजनेस को बाहर निकालना पड़ेगा। थैंक यू सर, ओवर टू सर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत पवन शर्मा जी। आपकी बातें जो है ना बड़ी गजब की रहती हैं। और अभी मैं कंक्लूड कर रहा हूं अपनी तरफ से, और इस प्रोग्राम को कंक्लूड करने के लिए मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी को बुला रहा हूं जो आप सबके सीनियर लीडर हैं, आप सबके सीनियर अपलाइन हैं, और जिनकी देखरेख में ये सारे प्रोग्राम जो है चल रहे हैं डेली पीएसपी के। उनको बुलाने से पहले मैं लास्ट में 1 मिनट में अपनी बात कह के विराम देना चाहता हूं कि मौके जिंदगी में बहुत कम आते हैं, और जो व्यक्ति उन मौकों पे काम करके अचीवमेंट ले जाते हैं वो काबिले तारीफ होते हैं। तो मौका आज आप सब साथियों के पास में आया है, मात्र 5 ज्वाइनिंग करके अपने आप को प्रूव करने का, अपने आप को साबित करने का। और आप में से कुछ लोगों ने जो है वो कर लिया है टारगेट पूरा, तो उन साथियों को खूब बधाई मैं दिल की गहराइयों से देना चाहता हूं। लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोग, जितने भी लोग बैठे हैं, आई थिंक किसी ने 2 ज्वाइनिंग करवा ली, किसी ने 3 करवा ली, किसी ने 4 करवा ली। तो मैं आपको एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि जो 2, 3, 4 ज्वाइनिंग आपने करवाई हैं, उन ज्वाइनिंग को भी आप 5 ज्वाइनिंग के लिए जरूर प्रचार प्रसार कीजिए। उन सब साथियों को आप जरूर बोलिए कि आप भी अपनी 5-5 ज्वाइनिंग कंप्लीट कीजिए, ताकि आप अकेले नहीं बल्कि अपनी टीम के साथ में 4-4, 5-5 साथियों को लेके जो है भीलवाड़ा के उस शानदार और कभी ना भूलने वाले ऐतिहासिक प्रोग्राम के अंदर जो है उनकी मौजूदगी जो है जरूर उनको शामिल जरूर करो और उनकी मौजूदगी रखो। 17 अप्रैल की वो तारीख बहुत बेहतरीन तारीख होने वाली है। तो उस दिन जो है इतिहास रचा जाएगा सरदार जरनैल सिंह खालसा जी की टीम का, और हम आपके साथ हैं। आपको छोटी मीटिंगें चाहिए, बड़ी चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, एलडीपी चाहिए, डिटेल चाहिए, जो भी। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.